आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट बॉक्स में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, सर इस पे बनाइए लेक्चर, इस पे बनाइए लेक्चर, तो मैं इस पे बना रहा हूं। चलिए बात करेंगे कि जो 1 जनवरी से नए यूपीआई रूल्स जो हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो क्या है, आपको क्या समझने की ज़रूरत है। उससे पहले हमारा शानदार जो सेल चल रही है, कल हम इसको एंड करेंगे। न्यू ईयर कोड यूज़ करिए, सारे कोर्सेज पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और इस बार जो है अपनी साल की शुरुआत कमाल के कोर्सेज से कीजिए। और ये बॉर्न एडिक्शन का कोर्स ही है। हर दिन एक टेक्निक, 75 दिन क्लास चलेगी, 2.5 महीने मेडिटेशन की तरह 3 फेज में हमने इस कोर्स को डिवाइड किया है। मज़ा आ जाएगी आपको। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, क्योंकि इसके बाद आप सक्सेस की तरफ आप जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आपका खत्म। तो बात करेंगे हम यहाँ पे यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके नए रूल्स के बारे में, जो कि 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे। जब से यूपीआई आया, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कितना ज़्यादा, कोविड के समय आया था, वो कितना ज़्यादा बम्प हुआ है। ठीक है, अब कैश ट्रांजैक्शन भारत पे कम हो रही है, बिल्कुल, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लाखों करोड़ तक पहुंच गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस एक क्यूआर कोड स्कैन करो, ठीक भी है, फिजिकल मनी ले जाने की जरूरत नहीं। कहीं फंस गए तो आपका फोन है तो काम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी रहता है, बढ़िया है, ब्लैक मनी के लिए भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है। बट अभी देखिए, जो सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, वो होती है यूपीआई। तो अब आरबीआई ने नए यूपीआई रूल्स, जो हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, रघुराम राजन की नई बुक आई है, पढ़ी कि नहीं आपने? मैं उसको पढ़ूंगा बहुत जल्द, रिव्यू लेके आऊंगा। तो शक्तिकांत दास जो है वो इसको, मतलब ये यूपीआई रूल्स को उन्होंने बताया है, और इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये चेंजेस किस पे हैं, चलिए एक एक करके बात करते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट। अब देखो, यूपीआई में ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, आपको पता ही है, लिमिट होती है। मतलब जैसे आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, 1 लाख से ज्यादा आप नहीं ट्रांसफर कर सकते, मैक्सिमम इतना ही है। अब इसको 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया। क्या बात है सर, सच में? नहीं, ये 5 लाख सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के लिए किया गया है। आप किसी को भेज रहे हो तो 5 लाख नहीं भेज सकते, वो 1 लाख तक ही रहेगा। तो बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी में ये अनाउंस किया गया है कि जो आरबीआई है, वो ट्रांजैक्शन लिमिट यूपीआई के लिए, जो हॉस्पिटल और एजुकेशंस, ये अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल्स में हमको पेमेंट करनी होती नहीं हो पाता है, तो उसको 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है, ताकि यूपीआई आसानी से, मतलब आप जो है वो पेमेंट कर सके और उसमें कोई रुकावट ना हो। फिर उसके बाद ये बहुत अच्छा डिसीजन मुझे पर्सनली लगता है, ये जो इनएक्टिव यूपीआई आईडीज होती हैं, इनसे काफी फ्रॉड होते हैं। ठीक है, काफी साइबर क्राइम होते हैं। तो अब जो है, जो इनएक्टिव यूपीआई आईडी है, जो पिछले 12 महीनों से यूज नहीं हुई है, 1 साल से यूज नहीं हुई, इनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, जो कि आपके पूरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को देखता है, रुपए कार्ड इशू करता है, सब कुछ, उन्होंने बैंक और मोबाइल पेमेंट, देखिए यूपीआई तो हर किसी की, अगर ऑनलाइन है तो आप, यूपीआई इज लाइक आधार कार्ड, ठीक है ना। तो यूपीआई जो है वो हर किसी की ही होती है, इसी के बिना ही ट्रांजैक्शन, इसी की वजह से ट्रांजैक्शन होता है। तो बैंक, मोबाइल पेमेंट, जितनी भी एप्लीकेशन है, गूगल पे, सबसे ज्यादा हम फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम और जीपे, यही 3 हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो इन तीनों को यही बोला है कि बेटा, अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है, यूपीआई इनएक्टिव है, हटाओ, उसको हटाओ। फिर यूपीआई लाइट वॉलेट्स की अगर बात करें, तो इसमें भी ट्रांजैक्शन जो है उसकी लिमिट को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, यूपीआई लाइट वॉलेट में अगर आपको पैसे ऐड करने हैं तो ये 200 से 500 रुपए में, हालांकि लोग इसका यूज करते हैं, कम करते हैं, बट फिर भी करते तो ही है, 200 से 500 रुपए ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन हो चाहे ना हो, इतना पैसा आप दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नई यूपीआई आईडी बना रहे हैं तो 4 घंटे तक आप 2,000 रुपए तक भेज सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपको, कुछ लोग होते हैं जिनको यूपीआई बहुत अच्छे से अभी यूज टू नहीं होते हैं, तो बहुत ज्यादा पैसे ट्रांसफर ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, तो इसीलिए डिसीजन लिया गया है। 4 घंटे बाद आप, उसके बाद जो भी नॉर्मल यूपीआई रूल्स है वो आपके ऊपर लागू होंगे, राइट। फिर ये एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, आप गूगल पे लॉगिन करते हो, ठीक है, अगर मान लीजिए आप कहीं पेमेंट कर रहे हो, गूगल से पेमेंट, यार एक तो ऑटो डेबिट फैसिलिटी मुझे बहुत बेकार लगती है, दिमाग खराब हो जाता है। भाई ऑटो डेबिट की जरूरत क्या है, आप पूछ लो ना। ऑटो डेबिट, यार अपने आप ही पैसे कट हो जाते हैं। तो उसमें ऑटो डेबिट फैसिलिटी की अगर बात करते हैं तो अब खैर इसमें तो आपको पता है कि आपको पिन बनाना पड़ता है, गूगल पूछता है, तो वही एक एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होता है। तो आरबीआई ने बोला है कि भाई देखो, यूपीआई पेमेंट्स 1 लाख तक क्रेडिट कार्ड के लिए आप कर सकते हो। मतलब
यूपीआई देखिए म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस, इन सब के लिए, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड का जो रीपेमेंट और इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए है। अब आपको एएफए की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। जो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आपको पूरा एक लंबा प्रोसेस होता था, पिन बनाना, कुछ लोगों के लिए सिरदर्दी भी होता है कि पिन बनाओ बैठ के, यार हर वक्त पूछता है। तो यार जब क्रेडिट कार्ड पेमेंट इतना हो जाना ही है, म्यूचुअल फंड के इतना जाना ही है, तो क्यों पूछ रहे हो बार बार, ठीक है। तो अब आरबीआई ने इसको भी हटा दिया है। पहले आपको एएफए की जरूरत पड़ती थी, अब आपको एएफए की जरूरत नहीं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एटीएम और अच्छा वो शायद अभी आगे ऐड किया होगा, साथ ही साथ जो 1.1% इंटरचेंज फी है यूपीआई पेमेंट पे, ये पिछले साल इसको अनाउंस किया था। अब कुछ मर्चेंट्स के ऊपर यहां पे लागू है जब पेमेंट 2000 से ऊपर जाती है। अब मान लीजिए कि अगर 2000 से ऊपर जा रही है तो उस पर ये लागू नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये 1.1% इंटरचेंज फी यूपीआई पेमेंट पे थी, वो अब यहां पे अगर 2000 से ऊपर जा रही है वो अब एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको जो है वो हटा दिया है। यानी कि 2000 से नीचे तक तो 1.1% लगेगा, उसके ऊपर ये इंटरचेंज फी जो है वो नहीं लगेगी, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, सबसे शानदार चीज मुझे ये लगी, तो आरबीआई ने बोला कि भाई देखो यूपीआई एटीएम्स को इंट्रोड्यूस करो। अब मान लीजिए कि आप कार्ड वार्ड भूल गए अपना, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एटीएम आपको जाना है। जैसे मेरे भैया के साथ ये हुआ, तो उनको पैसे की सख्त जरूरत है, कार्ड भूल गए वो, कार्ड का पिन भूल गए थे वो, क्योंकि कार्ड नहीं यूज करके, अब क्या करें। तो एसबीआई से गए तो हम लोगों ने योनो कैश से निकाला, लेकिन अब ये सब सारे एटीएम में कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि अब क्या करेंगे, आप एटीएम में जाइए, ठीक है, बैंकिंग सिलेक्ट करिए, वहां पे क्यूआर का ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करिए, किसी भी ऐप से आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, अपना अमाउंट डालिए, आपके पैसे निकल आएंगे। तो कहते हैं ना कि कार्डलेस विड्रॉल थ्रू यूपीआई होगा, ये बहुत बढ़िया बात है। तो आरबीआई जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई एटीएम, सिर्फ क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए, आसानी से आप जो है वो पैसे जो है वो निकाल सकते हैं। अब ये हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने ऑलरेडी पहला यूपीआई एटीएम जो है ये इंट्रोड्यूस कर दिया है, व्हाइट लेबल एटीएम। जैसे बहुत तरीके के एटीएम होते हैं, ब्राउन लेबल, व्हाइट लेबल एटीएम, ठीक है। तो अब यहां पे 4 घंटे की लिमिट होगी। ये तो अच्छा मैंने आपको बता ही दिया कि जो नए यूजर्स होंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप नए यूजर हो तो 4 घंटे तक आप 2000 रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद 4 घंटे बाद आपको जो नॉर्मल यूपीआई रूल्स है वो आपके ऊपर लागू होंगे। तो ये लेक्चर था। यूपीआई को लेकर बहुत सतर्क भी रहे दोस्तों, यूपीआई को लेकर बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं। मैंने कितने ही लेक्चर किए हैं साइबर क्राइम पे, अभी कितने ज्यादा फ्रॉड, जमतारा वेब सीरीज देखी कि नहीं, मतलब समझिए कि अमिताभ बच्चन तक के साथ फ्रॉड हो गया था। तो इसीलिए यूपीआई को लेकर सतर्क भी रहे। अननोन जगह, हर जगह पे आप क्यूआर कोड स्कैन भी ना करें, जहां पे आप पेमेंट कर रहे हो वहीं पे ही क्यूआर कोड को स्कैन करें। साथ ही साथ आप किसको पैसा भेज रहे हैं थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखें, ओके। तो ये चीज है, बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।